फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द प्राउड जम्मुइट्स। खास तौर पे जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई मुबारक। 28 सितंबर जब भारत एशिया कप में पाकिस्तान को हराने ही वाला है, उससे कुछ ही घंटे पहले बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को नया प्रेसिडेंट मिला है। वे प्रेसिडेंट हैं जम्मू का अपना सन ऑफ द सॉइल फॉर्मर क्रिकेटर मिथुन मन्हास। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। हालांकि अटकलें तो कुछ दिनों से चल रही थी और सुबह से भी कुछ लोग चला रहे थे कि मिथुन मन्हास का आज ऑलमोस्ट सब फाइनल है। वो मुंबई कल पहुंच चुके थे, उनकी बैठकें भी हो चुकी थी, मगर डिक्लेरेशन बाकी थी और आज डिक्लेयर हो गया है। और फाइनली बीसीसीआई जनरल इलेक्शंस 28 सितंबर 2025, जिसका कि हमारे पास ऑर्डर भी पहुंच चुका है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, उसके हिसाब से जो नए ऑफिस बेयरर्स चुने जाने थे वो चुने गए हैं। और जैसा कि पहले से ही ऑलमोस्ट फाइनल था, हम आपको पहले कह भी रहे थे और हमने भी कुछ दिन खबर नहीं चलाई, क्योंकि जब तक डिक्लेरेशन नहीं होती खबर चलाना नहीं चाहिए, अटकलें थी। और आज फाइनल मोहर लग चुकी है और फाइनली ये बहुत प्राउड मूवमेंट है। बीइंग अ जम्मुआइट जर्नलिस्ट, इट इज अ प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल द जम्मू पीपल और खास तौर पे द न्यूज रूम 24 आवाज की तरफ से भी, हमारी सारी टीम की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से प्राउड डोगरा, प्राउड जम्मुआइट मिथुन मन्हास बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट, उनको बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले जो नए ऑफिस बेयरर्स चुने गए हैं उनकी लिस्ट आपको बता दूं, फिर बात करेंगे मिथुन मन्हास के और उनकी स्ट्रगल पे जो भलेसा से शुरू होकर बीसीसीआई तक पहुंची। मिथुन मन्हास डिक्लेयर एज ए प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, देवाजीत सैकिया ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, प्रभतेज सिंह भाटिया declared as joint secretary of BCCI, Raghuram Bhatt as treasurer of BCCI, Jaydev Niranjan Shah as member of the Apex Council, Arun Singh Dhumal as a member of the Governing Council और खैरुल जमाल मजूमदार भी as elected as the member of the Governing Council। तो ये पूरी गवर्निंग काउंसिल है बीसीसीआई की जो हमने आपको बताई, और उसका ऑर्डर कॉपी भी द न्यूज रूम 24 आवाज के पास है। आप हमारे थंबनेल पे वो देख भी सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो फाइनली मिथुन मन्हास का जो स्ट्रगल जम्मू रीजन के डोडा डिस्ट्रिक्ट के भद्रवा तहसील के बलेसा गांव से शुरू हुआ था, वो आज बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स मुंबई तक पहुंचा और पूरे देश की जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं वो आज मिथुन मन्हास बने। यानी कि इंडिया की जो क्रिकेट है उसका सारा जो कंट्रोल बोर्ड है उसकी बागडोर अब मिथुन मन्हास के पास रहेगी, हमारे अपने जम्मू के बेटे मिथुन मन्हास के पास। मिथुन मन्हास को बहुत से लोग जम्मू में जानते भी हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि मिथुन मन्हास जम्मू के ही रहने वाले हैं, उनके इन-लॉज यानी ससुराल भी जम्मू के हैं। मगर मिथुन मन्हास ने अपना ज्यादातर क्रिकेट दिल्ली में खेला, दिल्ली के कैप्टन भी रहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, रणजी ट्रॉफी के। और मिथुन मन्हास ऐसे कैप्टन रहे जिनकी टीम में बहुत ही दिग्गज क्रिकेटर्स खेले, वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, गौतम गंभीर जैसे प्लेयर मिथुन मन्हास की कैप्टनशिप के अंडर दिल्ली की टीम में खेल चुके हैं। मिथुन मन्हास 1900 करीबन 96-97 के बाद से दिल्ली चले गए थे और दिल्ली से ही उन्होंने अपनी क्रिकेट फिर आगे खेली। 12 अक्टूबर 1989, 12 अक्टूबर 1979 को बलेसा में पैदा हुए मिथुन मन्हास अंडर 16 तक जम्मू कश्मीर में खेलते रहे। उसके बाद वो जम्मू कश्मीर से दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ाया और दिल्ली ऐसा क्रिकेट खेला उन्होंने कि करीबन 150 मैचेस में दिल्ली की कैप्टनशिप की और वो ऐसी कैप्टनशिप रही कि दिल्ली को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफी मैच भी जिताए। राइट हैंड बैट्समैन के तौर पे खेलते हुए वो कई बार ऑर्थोडॉक्स राइट हैंड स्पिन बॉलिंग भी करते थे, यानी कि ओकेजनल स्पिन बॉलर थे और करीबन अपने करियर में उन्होंने 37 से 40 विकेट्स भी ली हुई हैं। मिथुन मन्हास बहुत ही डेडिकेटेड क्रिकेटर के साथ साथ एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, लोगों के साथ मेल मिलाप रखना, बहुत डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखना, ये उनकी खास बात है। मिथुन मन्हास की अगर थोड़ा सा पीछे बात करें उनकी हिस्ट्री की, तो उनके फादर का नाम डॉक्टर अमर सिंह मन्हास था, जो जम्मू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के तौर पे कार्यरत थे। मिथुन मन्हास के फादर इन लॉ यानी कि उनके ससुर भी जम्मू यूनिवर्सिटी से ही
जो है निकलकर प्रोफेसर बने और जम्मू की बहुत जानी मानी शख्सियत है पद्मश्री ललित मल्होत्रा साहब। ललित मल्होत्रा साहब की बेटी दिव्या मल्होत्रा से मिथुन मनहास की शादी हुई और अब उनका नाम दिव्या मल्होत्रा मनहास है। तो मिथुन मनहास की अगर हम करियर की बात करें कि किस तरह से उन्होंने अपने करियर को संवारा, तो क्रिकेट के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था। वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे और घर पे कोई ऐसी सिफारिश भी नहीं थी कि कोई उन्हें क्रिकेट में आगे बढ़ा पाता, इसलिए अपनी मेहनत से चलते हुए मिथुन मनहास ने एक अच्छे क्रिकेटर का मुकाम पाया। ना केवल एक अच्छे क्रिकेटर का, बल्कि वो एक अच्छे क्रिकेटर से एक अच्छे क्रिकेट कोच तक पहुंचे, एक अच्छे क्रिकेट कोच से आज बीसीसीआई के प्रेसिडेंटशिप तक पहुंचे। तो मिथुन मनहास की ये डेडिकेशन, ये उनका लगन क्रिकेट की तरफ और उनकी मेहनत और उनका कंसिस्टेंसी, सबसे जरूरी जो चीज होती है वो उनमें बहुत खास थी। मिथुन मनहास एक जो ब्रेकिंग खबर है वो आपको दे दें कि प्रेसिडेंट बनने के बाद वो दुबई के लिए रवाना हो रहे हैं और आज शाम को शायद वो आपको स्क्रीन पर जब भारत पाकिस्तान एशिया कप में आमने सामने होगा फाइनल्स में दुबई में, वहां वो आपको दिखाई भी देंगे, क्योंकि अपनी टीम की हौसला अफजाई करने के लिए बीसीसीआई प्रेसिडेंट को जाना भी चाहिए और वो पहुंच भी रहे हैं। यानी कि वो प्रेसिडेंट बनने के सीधे बाद अपनी टीम को दुबई में ज्वाइन करने वाले हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के तौर पर, और शायद वो टीम के साथ ट्रॉफी लेकर एशिया कप की ही वापस लौटेंगे। मिथुन मनहास उसके बाद दिल्ली आएंगे, दिल्ली के वो रहने वाले हैं, फिलहाल दिल्ली रहते हैं, वहीं उनका घर है, और फिर अगले कुछ दिनों में शायद वो जम्मू कश्मीर भी विजिट करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की क्रिकेट के साथ वो पिछले 8-10 साल से लगातार जुड़े हुए थे। और उनके दोनों कलीग्स एडवोकेट सुनील सेठी और ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने भी उन्हें बहुत बधाई दी है, क्योंकि जेकेसीए के तहत ये तीनों ने बहुत सारा पिछले कुछ सालों से काम भी किया है। और मिथुन मनहास को ये भी श्रेय जाता है कि जम्मू कश्मीर के क्रिकेट में आज जो बढ़ोतरी हुई है, जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर की विमेन क्रिकेट टीम या हमारी मेल क्रिकेट टीम आगे बढ़ रही है, इसका श्रेय भी मिथुन मनहास को जाता है। और जाहिर सी बात है कि अब जब वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो ऐसी तो बात नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेशन किसी से करेंगे, मगर एक लव होता है अपनी सॉइल के लिए, अपने एरिया के लिए। तो शायद जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर्स को मिथुन मनहास के प्रेसिडेंट बनने का फायदा ये मिलेगा कि यहाँ पे जो टैलेंट होगा कहीं ना कहीं वो भी अपनी सही जगह सही जस्टिस पाएगा। तो बहुत उम्मीदें जम्मू को इन पर्टिकुलर और जम्मू कश्मीर को इन जनरल मिथुन मनहास से कि वो जम्मू कश्मीर के टैलेंट को भी तराशेंगे, आगे लेकर जाएंगे और बीसीसीआई को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, क्योंकि एक यंग क्रिकेटर है। और बड़ी बात आपको ये बता दूं कि मिथुन मनहास का जब नाम चलना शुरू हुआ था, करीबन एक हफ्ते में सब कुछ फाइनल हुआ है। पिछले सैटरडे को उनकी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी, जिसमें सारा कुछ तय हुआ था कि मिथुन मनहास के नाम पे चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि मिथुन मनहास रेस में अकेले नहीं थे, उनका मुकाबला बहुत कड़ा था। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली और उनके साथ साथ हरभजन सिंह, ये दोनों का नाम भी बीसीसीआई प्रेसिडेंट के लिए चल रहा था। मगर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है, मिथुन मनहास के नाम पर चर्चा होती है और वो मीटिंग लंबी खिंचती है और फाइनल होता है कि मिथुन मनहास को आगे लाया जाएगा। क्योंकि बात ये हो रही थी कि किसी क्रिकेटर को चुना जाए, किसी यंग चेहरे को चुना जाए। मिथुन मनहास जो कि 45 प्लस की है, बहुत यंग है, बहुत क्रिकेट उनमें बचा हुआ है, बहुत एनर्जी है और वो देश की क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम भी है। मिथुन मनहास के नाम पर दूसरी मोहर लगाई थी मिस्टर सेकिया ने, जो अभी उन्हीं की ऑफिस मिरर बॉडी में जनरल सेक्रेटरी बने हैं, और उन्होंने कहा था कि मिथुन मनहास बिल्कुल राइट चॉइस है। अगर हम बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई के पिछले जो प्रेसिडेंट थे वो थे रॉजर बिन्नी, जो खुद एक फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, भारत में बहुत लंबा क्रिकेट खेला है। उसके बाद जब ये पद खाली हो गया तो इंटरिम प्रेसिडेंट जो थे, इंटरिम प्रेसिडेंट वो राजीव शुक्ला रहे। राजीव शुक्ला फिलहाल इस ऑफिस मिरर बॉडी जो है इसमें भी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर है। और ये मिथुन मनहास की स्ट्रगल स्टोरी थी, जो बलेसा से शुरू होकर बीसीसीआई तक पहुंची और फाइनली प्राउड सन ऑफ द सॉइल मिथुन मनहास जम्मू के अपने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो आज भारत के लिए तो एक बहुत बेहतर और हैप्पी संडे है ही है, क्योंकि हम एशिया कप जीतेंगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लिए, खास तौर पे जम्मू के लिए एक हैप्पी संडे है, क्योंकि हमारा अपना लड़का बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना है। और सुबह एक और खबर आई थी कि हमारी शीतल देवी ने भी 3 मेडल्स जो हैं वो उसमें जीत लिए हैं, जो पैरा ओलंपिक चल रही है, पैरा गेम्स चल रही हैं। तो आज ओवरऑल स्पोर्ट्स के हिसाब से जम्मू के लिए बहुत बड़ी खबर। तो बहुत ज़्यादा शेयर करिए आप इस खबर को, ताकि पूरे देश में पहुंचे और पता चले कि हमारा प्राउड सन ऑफ सॉइल मिथुन मनहास फाइनली बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन गया है। बहुत धन्यवाद।